दोस्तों आज बताता हूं मैं शुगर के बारे में। शुगर के बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। सबसे ज्यादा शुगर है लोगों को। अब दो बीमारी सबसे ज्यादा है, बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा, और उसके बाद नंबर आता है शुगर का। लोगों के मन में मिठास नहीं है, अब उनके खून में मिठास है। तो यही एक बड़ी बीमारी है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको वॉकिंग करनी है। योग की पहले बात करता हूं। पहले तो आपको योग वॉकिंग करनी है, तेज वॉकिंग रोज करें ताकि आपके शरीर पे पसीना आए। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, आपको कपालभाति प्राणायाम, ये 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार, 2 काम। और तीसरा मंडूक आसन होता है। मंडूक आसन ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हैं और आगे झुक जाते पूरा। एक ये और एक ये यहां पे लगाते हैं पेट पर और फिर आगे बैंड हो जाते हैं वज्रासन पर बैठकर। ठीक है। तो ये है मंडूक आसन, ये काम करना है। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा काम आपको करना है खाने का। खाने में कंट्रोल रखना है। ये चाय वाय बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल बंद कर दो। क्या खाना है आपको बता देता हूं। एक तो चना, भुना हुआ चना नहीं, काला चना। काले चने के 20-25 दाने, 25 दाने, 20 दाने मेथी के, 20 दाने, 15-20 दाने कलौंजी के, 15-20 दाने कलौंजी के, ये रात को पानी में भिगो दे। सुबह उठकर पहले उसका पानी पी लेना और उसके बाद अच्छी तरह से चबा चबा कर उन्हें खा लेना। आधा पौना घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ये आपको सिंपल काम करना है। अब परहेज क्या करना है, अब शाम को 7 बजे ज्यादा से ज्यादा, शुगर वाले को भूख लगती है, 7 बजे खाना खा ले, इसके बाद नहीं। और सुबह 8 बजे के बाद खाना है। क्या खाना है, आपको फ्रूट्स खाने जो भी आपको पसंद है। आम आ रहे आम खाओ, ठीक है। खरबूज आ रहा खरबूजा खाओ, तरबूज आ रहा तरबूज खाओ। जो आपको फल अच्छा लगे वो फल खाओ। बहुत से लोग कहेंगे सर फल कुछ मीठे होते हैं, हमें तो शुगर है। फलों के अंदर फ्रूटोज होता है। और वैसे जो आप खाते हैं मीठा, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, आप जलेबी खा रहे हैं, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, शुगर होता है। तो हमें फ्रूटोज खाएं, कोई टेंशन नहीं है। जो आपको फल समझ में आए खाएं। गेहूं की रोटी कम से कम खानी है। सिंपल गेहूं की रोटी नहीं, उसके अंदर चना जरूर मिला लें। चना मिला लें, बाजरा मिला लें। बाजरा नहीं, क्योंकि बाजरा गर्मियों के दिनों में ना मिले, बहुत गर्म होता है। जो मिला सकते हैं, लेकिन प्लेन गेहूं की रोटी बिल्कुल 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 नहीं खानी है। चावल आलू परहेज है, पक्का मत खाना। वॉकिंग करना, मंडूकासन करना, कपालभाति करना। और ये जो मैंने खाने का बताया आपको, कलौंजी का, काले चने, ठीक है, और ये मेथी, ये फॉर्मूला इतना बढ़िया है। अगर आपने केवल ये भी कर लिया तो ये अकेला फॉर्मूला भी आपकी बीमारी को, शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर लेगा। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अभी जामुन आ रहे, जामुन के फल रोज आपको 200-250 ग्राम कम से कम रोज जामुन खानी है जब तक सीजन है। ये छोटा सा काम है और शुगर की बीमारी का काम तमाम है। कोई घबराने की जरूरत नहीं। बड़े शहरों में, दिल्ली के अंदर खासतौर से, दिल्ली वालों से कह रहा हूं, दिल्ली में सबसे ज्यादा जामुन के पेड़ हैं। क्या, सबसे ज्यादा जामुन के पेड़, जो कि शुगर की बीमारी के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। जामुन खाओ और शुगर की बीमारी भगाओ। इतना बढ़िया है। एक मैंने नुस्खा बताया आपको, ये वाला कर लेना।
और जिसको ज़्यादा ही गंभीर है वो जामुन की गुठली, ठीक है, नीम की गुठली, और क्या, करेला, करेले के टुकड़े सुखा लेना। ये तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में, जामुन की गुठली, नीम की गुठली और करेले के टुकड़े, इनको सुखा ले, पाउडर बना ले, ये आपका तैयार हो गया भयंकर से भयंकर शुगर खत्म करने का फॉर्मूला। जबरदस्त है। लेना कैसे है? पानी के साथ, ताजे पानी के साथ, खाली पेट ले ले, कोई टेंशन नहीं है। दोनों टाइम ले ले। जब पाउडर बन के तैयार हो जाए, 1 चम्मच आराम से, छोटा चम्मच, बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, चमचा ले ले, ठीक है, चम्मच नॉर्मल, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। आपकी शुगर की बीमारी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगी। बस वॉकिंग वगैरह करना, कपाल भाती और ये कर लेना तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, आप ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। सबको करना है। देखो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आप नहीं करेंगे, अगर जिसको शुगर नहीं वो कर लेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें किसी को भी नुकसान नहीं करती। आप बताओ, जामुन अगर मैं खाने के लिए कह रहा हूं, किसी को नुकसान करेगी क्या? अगर आप मेथी और चना खा रहे हैं, कलौंजी खा रहे हैं, क्या नुकसान करेगी क्या? स्वस्थ आदमी के लिए उसको भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को भी दे दे, मात्रा थोड़ी रख दे तो भी इसको टेंशन नहीं है। जामुन की गुठली, नीम की गुठली है, करेला को नुकसान करेगा क्या? खाते ही हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको नुकसान करे। और मैं ये वीडियो यहाँ पर इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं अपना सामान बेच सकूं, या मैं अपने चूर्ण मैंने पैकिंग में बना के रखा है, भैया मुझसे ले लेना, 4 पुड़िया 5 पुड़िया सर, पहले दिन से शुरू, पहले टाइम से शुरू। ये फालतू के दावे मैं करता नहीं भैया। ये जो मैंने बताया प्रैक्टिकली आराम से कर लेना, जल्दबाजी मत दिखाना। 3 महीने खाना, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। अगर आपको शुगर की बीमारी से बाहर निकलना है परमानेंटली, तो ये उसका बहुत अच्छा सटीक सा उपाय है। ठीक है, ये कर लेना, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर जवानी की ओर। जो आयुर्वेद और योग को अपनाता है वो जीवन में कभी नहीं पछताता है, और उसको बीमारी भी नहीं होती है। अगर हो गई तो ठीक हो जाती है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। कुछ नहीं, शुगर की बीमारी यार, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है।